अंडरग्राउंड ट्रक रोबोट रिस्टोरेशन। निखिल और उसके पिताजी मोहन का एक गराज था। निखिल ने भी अपने पिताजी से मैकेनिक का काम सीख लिया था। एक बार निखिल कबाड़ से एक बहुत ही खराब और जंग चढ़ी हुई बाइक ले आता है और उसे रिस्टोरेशन करने लगता है। तब उसके पिताजी कहते हैं, अरे निखिल, इस कबाड़ को कहाँ से ले आया बेटा? इसे कितना भी रिपेयर कर ले, ये काम नहीं आएगा। ऐसे मत कहिए पिताजी, मैं तो इसे काम के लायक बना कर ही रहूंगा। और हाँ, अगर मेरा ये प्रयास कामयाब हो गया तो मैं फिर ऐसे ही पुरानी गाड़ियों का रिस्टोरेशन शुरू करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। ऐसा कहकर निखिल उस बाइक का रिस्टोरेशन करने लगता है। कुछ ही दिनों के अंदर उसकी बाइक नए जैसे बन जाती है। निखिल उस बाइक को स्टार्ट करता है तो वो अच्छे से चलने भी लगती है। फिर क्या, उस दिन के बाद से निखिल पुरानी गाड़ियों का रिस्टोरेशन का काम करने लगता है। देखते ही देखते निखिल रिस्टोरेशन के काम के लिए जाना जाने लगता है। इसी तरह एक बार वो गैराज में काम कर रहा था कि तभी वहां दो आदमी आते हैं और वो कहता है, अरे यह निखिल कौन है? हमें रिस्टोरेशन करने वाले निखिल से काम है। जी हाँ, मैं ही हूँ, बोलिए। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। निखिल उन दोनों के साथ चला जाता है। जंगल जाते ही निखिल के आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उसे लेकर वो दोनों आदमी अंडरग्राउंड चले जाते हैं। निखिल को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वहां जाते ही निखिल की पट्टी खोली जाती है। तब वो कहता है, अरे आखिर ये सब क्या है? आप लोग मुझे इस तरह यहाँ क्यों लाए? निखिल इस तरह से बार बार सवाल करता रहता है। तभी कपूर नाम का आदमी निखिल से कहता है, निखिल, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है। तुम रिस्टोरेशन के मास्टर हो, इसीलिए तुम्हें हमारे लिए एक काम करना है। लेकिन इस तरह आखिर मुझे यहाँ क्यों लाया? ट्रक मेरे ही पास लाकर देते तो मैं गराज में ही रिस्टोरेशन कर देता था ना। नहीं नहीं निखिल, यहाँ मामला थोड़ा अलग है। जब तुम वो ट्रक देखोगे तब तुम समझ जाओगे। ऐसा कहकर कपूर निखिल को पुराने जंग चढ़े हुए एक ट्रक रोबोट को दिखाता है। तब उस ट्रक रोबोट को देखकर निखिल कहता है, अरे ये तो ट्रक रोबोट है और मैं एक मामूली मैकेनिक हूँ। मैं तो बस गाड़ियों का रिस्टोरेशन कर सकता हूँ, किसी रोबोट का नहीं। और मुझे इस बारे में वैसे भी कुछ पता नहीं है। अरे तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इसका रिस्टोरेशन करना है। और जब तक तुम रिस्टोरेशन नहीं करोगे तब तक तुम यहाँ से बाहर जा भी नहीं सकोगे। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे आदमियों से बोल देना। बेचारा निखिल वहां पे अंडरग्राउंड में ही फंस गया था। दरअसल वो ट्रक रोबोट उसके दोस्त ने चोरी करने के लिए बनवाया था और वो दोनों चोरी करके उसे वहीं पर अंडरग्राउंड में रखा करते थे। पर एक बार वो दोनों पुलिस के हाथ लग जाते हैं और उस दिन से कई सालों तक वो जेल से छूट नहीं पाते, जिस वजह से ट्रक रोबोट वही अंडरग्राउंड में रहकर सड़ जाता है। अब कपूर जेल से छूट आया था, इसलिए वो अपने ट्रक रोबोट का रिस्टोरेशन करना चाहता था। यह सब सुनकर निखिल कहता है, हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? लेकिन चलो, मेरा अनुभव काफी है। आखिर ये रोबोट तो बना है मशीन से ही ना। ये सोचकर निखिल उस ट्रक रोबोट पर काम करना शुरू करता है। वो रिस्टोरेशन करना शुरू करता है। कुछ ही दिनों में वो ट्रक रोबोट बिल्कुल नए जैसा बन जाता है और वो ट्रक रोबोट काम भी करने लगता है। ये देखकर कपूर बहुत ही खुश हो जाता है। निखिल को उसके काम का अच्छा इनाम देकर उसे घर भेज दिया जाता है। कपूर कहता है, अब तो सालों बाद मैं बैंक में इस रोबोट ट्रक की मदद से चोरी करूंगा और फिर से अमीर आदमी बनूंगा। इस बार तो पुलिस भी मुझे छू नहीं पाएगी। ये सोचकर कपूर उस रात ट्रक रोबोट से बैंक में चोरी करने जाता है, पर वहां जाते ही वो रोबोट बंद हो जाता है। जो रोबोट अब तक काम कर रहा था वो अचानक से काम करना बंद कर देता है। कपूर कहता है, अरे शिट, ये ट्रक रोबोट भी अभी बंद हो गया। सारे प्लान पर पानी फिर गया। ऐसा कहकर कपूर ट्रक रोबोट को मारने लगता है। तभी वहां निखिल आता है और वो कहता है, अरे उस रोबोट को मारने से कुछ नहीं होगा। उस रोबोट का रिमोट तो मेरे पास है। मैंने अंडरग्राउंड में काम करते वक्त आपकी सारी जानकारी आपके आदमियों से ले ली थी। मैं तो आप पर नजर रखे हुआ था। निखिल की बातें सुनकर कपूर चौंक जाता है। उतने में पुलिस भी वहां आती है और कपूर को फिर से पकड़कर चली जाती है। उस दिन के बाद से ट्रक रोबोट निखिल का हो जाता है। उस ट्रक रोबोट की मदद से निखिल अपने काम करने लगता है और लोगों की मदद भी करता है। इस तरह निखिल अंडरग्राउंड ट्रक रोबोट रिस्टोरेशन करके बहुत मशहूर हो जाता है। मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक स्टंट राइडर।
एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत कहीं जा रही थी और वहीं से जमींदार का बेटा सनी अपनी बाइक से स्टंट करते हुए आ रहा था। स्टंट करते हुए उसका बैलेंस चला जाता है और वो उस बूढ़ी औरत को टकराता है, जिस वजह से वो बूढ़ी औरत गिर जाती है और चिल्लाने लगती है। हाय रे, मर गई। आँख के अंधे दिखता नहीं क्या तुम्हें? अरे ओए बूढ़ी औरत, अंधा किसे कहा तुमने? ऐसे बुढ़ापे में बाहर कहाँ घूम रही है तू? सनी उस बूढ़ी औरत से बदतमीजी से बात करता है। तभी कुछ गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसमें से एक गांव वाला कहता है, अरे सनी, तू हमेशा बाइक स्टंट करके किसी न किसी को घायल करता रहता है। इस बात का थोड़ा तो ख्याल रखो कि रास्ते पर कोई चल रहा है। अरे मैं किसी का ख्याल क्यों रखूं? तुम सब अपना अपना ख्याल रखो और रास्ते पर अच्छे ढंग से चला करो। बड़े आए मुझे समझाने वाले। ऐसा कहते हुए सनी वहां से चला जाता है और गांव वाले भी अपने अपने काम में लग जाते हैं। वो बूढ़ी औरत सनी के इस बर्ताव से गुस्से में आ जाती है और घर जाकर अपने पोते मधु से कहती है, सुन मधु, कुछ भी कर पर उस सनी के बच्चे को ना अच्छा मजा चखा। आज उसने मुझे अपनी बाइक से गिरा दिया। तू भी कुछ ना कुछ नया बाइक स्टंट करके उसे मुकाबला करके हरा दे। मेरे पास पैसे नहीं है और ना ही बाइक है, मैं स्टंट करूं भी तो कैसे? मुझे माफ कर दे दादी। क्या तुम अपनी दादी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? वो बूढ़ी औरत मधु से नाराज हो जाती है और मधु से बातचीत करना बंद कर देती है। मधु अपनी दादी को मनाने की बहुत कोशिश करता है, पर दादी की नाराजगी खत्म ही नहीं होती। तब मधु सोचता है, अब तो दादी के लिए मुझे बाइक खरीदनी पड़ेगी और स्टंट भी करने पड़ेंगे, लेकिन बाइक कहाँ से लाऊं? कुछ तो सोचना होगा। ऐसा सोचकर मधु एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाने का काम शुरू करता है। कुछ ही दिनों के अंदर वो एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाता है और उसे चलाना भी सीख लेता है, पर वो बाइक स्टंट बिल्कुल भी नहीं कर पाता। कोशिश करने पर भी बहुत बार बाइक स्टंट करते करते मधु नीचे गिर जाता है, जिस वजह से सारे लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तब बेचारा मधु परेशान होकर बैठ जाता है। तभी वहां से एक साधु बाबा जाते रहते हैं। वो कहते हैं, अरे मधु, क्या बात है बेटा, क्यों इतना परेशान होकर बैठे हो? तब मधु साधु बाबा को सारी बात बता देते हैं। तब साधु बाबा उसे कहते हैं, अरे उस सनी ने तो मुझे भी कई बार गिराया है, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे इस इलेक्ट्रिक बाइक में ऐसा जादू डाल दूंगा कि जिससे तुम बहुत ही अच्छे से स्टंट कर पाओगे। साधु बाबा ऐसा कहते हुए अपनी आंखें बंद करते हैं और कुछ मंत्र बुदबुदा के कुछ जादुई शक्तियां मधु के इलेक्ट्रिक बाइक में डाल देते हैं, जिस वजह से मधु की इलेक्ट्रिक बाइक एक मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक बन जाती है। साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। फिर मधु अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को स्टार्ट करते हुए चलाने लगता है। तब अचानक से बाइक में से बिजली सी चमकती है और वो स्टंट करने लगता है। उस वक्त साधु बाबा की मैजिकल शक्तियों की वजह से वो कई तरह के स्टंट करने लगता है, जैसे कि ऊंची उड़ान लेना, हवा में ही उल्टी जंप करना। इस तरह के स्टंट वो करने लगता है। लेकिन मधु को ऐसे स्टंट करते हुए सनी देख लेता है और वो उसके पास आकर कहता है, अबे ओए, तू तो अभी अभी अंडे में से निकला है, तुमसे तो अच्छे स्टंट मैं कर लेता हूँ। तो फिर ठीक है, मुझसे मुकाबला करके देखो, जो जीतेगा उसे उसी की बात सुननी होगी। सनी मधु की बात को मान लेता है और दूसरे दिन स्टंट के मुकाबले के लिए दोनों भी वो गांव के मैदान में आ जाते हैं। उनके स्टंट का मुकाबला देखने के लिए गांव वालों के साथ मधु की दादी भी वहां आ जाती है। दोनों के बीच में रेस के साथ साथ स्टंट का मुकाबला शुरू हो जाता है। दोनों भी जी जान से स्टंट करने लगते हैं, पर मधु के मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक के जैसे सनी स्टंट ही नहीं कर पाता, जिस वजह से सनी बाइक स्टंट करते करते गिर जाता है और वो हार जाता है। तब मधु सनी से कहता है, सनी तुम हार गए हो, अब तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी।
आज के बाद रास्ते पर चलते हुए कोई भी स्टंट नहीं करना है तुम्हें। ये सुनकर सनी भी उसकी बात मान लेता है और उस दिन से रास्ते पर चलते हुए वो कोई भी स्टंट नहीं करता। मधु की दादी भी मधु की जीत की वजह से खुश हो जाती है।